हेलो गाइज एंड वेलकम टू द चैनल एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज। इस बार हम बात करेंगे गाड़ी के फर्स्ट सर्विसिंग की। तो मेरे पास है जिम्नी और मेरी पहली सर्विसिंग हो चुकी है, यानी कि या तो 1000 किलोमीटर हो चुके हैं या तो 1 महीना हो चुका है जिम्नी को लेके। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जिम्नी की सर्विस को भी लेके। अब बीइंग अ नेक्सा कस्टमर फ्रॉम ऑल टाइम, पहले मेरे पास इग्निस थी और उसके बाद अब मैंने जो जिम्नी ली है, तो मेरे को बाकी सारी कंपनी के सर्विसेज का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी जब मैं जिम्नी की सर्विस कराने गया ना यार, मेरे को बहुत अच्छी सर्विस मिली है और टू बी वेरी फ्रैंक फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। मतलब फर्स्ट सर्विस जो आपको फ्री रहती है वो सर्विस फ्री रहती है। अगर आप कुछ खर्चा करते हो उस पर, मतलब कुछ कूलेंट ऐड करते हो, कुछ ऑयल ऐड करते हो, तो वो भी आपको पे करना पड़ता है। लेकिन मेरे को मुफ्त में मिला है, मेरे को फ्री मिला है। वो कैसे तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन मेरे को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग के बाद की कार्स की जब बात आती है ना, तो अपने पास गाड़ियाँ होती है तो जिम्नी है, थार है या गोरखा है, क्योंकि इसके बाद जो वी क्रॉस आती है फिर हाइलक्स आती है, वो बहुत ही प्रीमियम कार्स हैं। मतलब 30 लाख 40 लाख की कीमत है उनकी। तो उसमें से भी जिम्नी सबसे अफोर्डेबल ऑफ रोडिंग है। और जब मैंने इसे खरीदी, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मैं जिम्नी, गुरखा और थार का कंपैरिजन वीडियो भी लाऊंगा अगली वीक। उसमें ये नहीं होगा कि थार इतने किलोमीटर चली है, गुरखा इतने किलोमीटर चली, जिम्नी इतनी चली, या फिर देखो थार ये ऑब्स्टेकल कर रही है, गुरखा वो कर पाती है, जिम्नी ये कर रही है, थार वो नहीं कर पाती है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, जब मैंने टेस्ट ड्राइव करी तीनों गाड़ियों की, तब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने जिम्नी क्यों खरीदी, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे जो सर्विस मैंने करी थी इसकी जिम्नी की, और नेक्सा से मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिला है, फिर कैसी सर्विस मिली मुझे। तो पहली बात तो ये कि यार सर्विस मेरे को बहुत ही अच्छी मिली। इन अ वे वो लोग सोचते हैं कि ये यार कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाड़ी बेहतर चले, ओके। और जब मैं अंदर गया, फिर मैंने तो वीडियो निकालने की कोशिश की। तो बहुत शुरुआती वीडियो है मेरे पास, एक बहुत बेसिक वीडियो है, क्योंकि उसके बाद उन्हें बोला कि सर आप वीडियो मत निकालिए, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं जाके। वो भी बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मैं कभी सर्विस बे में गया नहीं हूँ और फिर मैंने अंदर से देखा नहीं, और मैं चाहता था कि अंदर जाके जिम्नी को समझने की कोशिश करूँ कि उसके हुड के अंदर क्या है, उसके नीचे जो 4 व्हील ड्राइव दी है तो फिर वो कैसे काम करती है। तो फिर उन लोगों ने मदद भी की मेरी, कि वो जो बंदा सर्विस कर रहा था ना, वो बहुत हेल्पफुल था। उसने आके फिर सब कुछ बताया मुझे कि सर नहीं, ये पुर्जा यहाँ पे इसकी वजह से गाड़ी ऐसे चलती है, फिर ये ऐसा है, या फिर टायर टिल्ट होते हैं अपने, नॉर्मली यूजुअली सिर्फ सीधे चलते हैं टायर ना, अपने यहाँ टायर थोड़े से ट्विस्ट एंड टिंगल भी हो सकता है, बिकॉज ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है। या फिर 4 व्हील ड्राइव कैसे एक्टिवेट होता है, फिर वो पुर्जा, वो गियर कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद एक तो यूजुअली सर्विस फ्री होती है, लेकिन अगर आप कुछ मतलब भरते हो ना ज़्यादा, मतलब कूलेंट ऐड करते हो, ऑयल, इंजन ऑयल ऐड करते हो, ब्रेक ऑयल ऐड करते हो, तो उसका चार्ज लगता है आपको, बिकॉज वो सर्विस का पार्ट नहीं है, वो आपने चीज़ खरीदी है कुछ जो आप आपकी गाड़ी में डाल रहे हो। लेकिन मेरे को वो भी फ्री मिला। कैसे, वो मैं वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। जिम्नी दरअसल में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे मिली है, वो भी कैसे मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँ। मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। बट इस बार जो अपन सर्विसिंग की बात करें ना, तो एक्सपीरियंस तो एक तो बहुत सुंदर था, और उन्होंने बहुत जल्दी सर्विसिंग करके दी मेरी, क्योंकि ये पहली सर्विसिंग थी। तो जैसा मैंने कहा ना कि ये कंपनी समझती है कि वो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विस, की वो अपने को दे रहे हैं, क्योंकि अपन ने ये गाड़ी खरीदी। तो फिर वो मेरे को बिठाए, कॉफ़ी पिलाई, तब तक गाड़ी बे में लेके गए, गाड़ी को पूरा चेक किया, फिर गाड़ी बाहर निकाली, वो सर्विसिंग के बाद वॉशिंग के लिए ले गए, सही से वॉशिंग करके लाई, फिर पॉलिश करी और फिर एडवाइस भी करी। एक्चुअली मेरे पास नीचे पैरों के पास है ना कुछ, मेरे को वो लगाना है थोड़ा 3D या फिर रबर का कुछ रखना है, क्योंकि पैर एक तो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो फिर कीचड़ बहुत आ रहा है। तो उन लोगों ने वो भी एडवाइस करा कि सर नहीं लगा लो, लेकिन ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, हेवी या फिर ज़्यादा हाइट वाला वगैरह कुछ मत लगाना, क्योंकि जिम्नी में ऑलरेडी नीचे बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस है, तो फिर आपको ब्रेक या फिर क्लच दबाने में दिक्कत आएगी। तो उसके बाद ये वॉशर नहीं चल रहा था। एक मिनट ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये वॉशर का अगर आप बटन दबाओ ना, तो टेक्निकली हेडलैम्प्स वॉश होने चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहे थे। तो फिर उन लोगों ने बताया कि सर ये होगा नहीं जब तक आप ये
ऑटो ना करो या फिर हेडलैम्प शुरू ना करो, तो वो वॉशर गाड़ी को या फिर हेडलैम्प्स को तभी वॉश करेगा अगर हेडलैम्प्स एक्टिवेट हो या फिर चल रहे हो। ये देखो 972 किलोमीटर्स हो चुके हैं, ड्राइविंग टाइम 38 आवर्स हो चुका है, और इसलिए 1 महीना होने की वजह से और 1000 किलोमीटर के करीब आने की वजह से मेरे को फर्स्ट सर्विस करना पड़ी। एक और बात उन लोगों ने बहुत गजब बताई, तो जब गाड़ी ऊपर गई थी ना, मैंने वो उसका वीडियो उन्होंने निकालने तो नहीं दिया, लेकिन मैं फिर पूछ रहा था कि ये शॉकअप्स अपने थोड़े एंगुलर हैं, वैसा क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी के पहले फ्रॉन्क्स थी वहाँ पे, और वो उसके शॉकअप्स एकदम सीधे हैं, स्ट्रेट है, लेकिन जिम्नी के शॉकअप्स एंगुलर है, तो आपको वो आर्टिकुलेशन के साथ साथ शॉक एब्जॉर्बेंट भी अच्छे से मिलता है जब आप गाड़ी चलाते हो। तो फिर उन्होंने फिर वो टायर प्रेशर की बात हुई कि यार आप 30 पे मत रखा करो, 26 पे ही रखा करो। अगर आप 4 लोग जा रहे हो तो फिर रियर व्हील पे 29 रखा करो, लेकिन सामने वाली टायर्स पे 26 ही रखो, क्योंकि तभी वो गाड़ी आपको अच्छे से परफॉर्मेंस देगी, वरना फिर वो ज़्यादा रोल करेगी गाड़ी। तो फिर रोल ना करें इसलिए आप 26 रखें। वो टायर प्रेशर की बात के बाद वापस वो शॉकअप पे आ गया कि नहीं, यहाँ पे एंगुलर है और फिर यहाँ पे इंडिविजुअल शॉकअप्स है, ताकि आप अच्छे से ऑफ रोडिंग कर पाओ। फिर वहाँ पे 2 अलग अलग रॉड देखे मैंने, सामने भी और पीछे भी। तो वो रॉड इसलिए थी कि ज़्यादा बॉडी रोल ना हो, और फिर बॉडी अगर आप टर्न ले रहे हो गाड़ी में तो फिर वो वेट बैलेंस हो जाए और गाड़ी रोल ना करे, इसलिए वगैरह वो बात हुई। उससे एक गजब बात मैंने देखी, मेरे को नहीं पता बाकी की गाड़ियों में क्या सीन है, मतलब ऑफ रोडिंग का ही नहीं, इन जनरल बाकी गाड़ियों में क्या सीन है, लेकिन जिम्नी में पीछे का जो सीट है ना, ये वाला जो सीट है, इस सीट के नीचे फ्यूल टैंक है, और उस फ्यूल टैंक को प्रोटेक्टर है। यह बात मेरे को पता नहीं थी, मतलब मुझे लगता था कि साइड में ये होगा ना, फ्यूल टैंक अपन जहाँ भर रहे हैं उसके साइड में ही फ्यूल टैंक होगी, और फिर इसलिए अगर साइड से जोरों से धक्का लगता है तो फिर फ्यूल लीक होता है वगैरह, ऐसा कुछ होता होगा। अब बाकियों के गाड़ी में अगर आपको पता हो तो मुझे बताओ यार। लेकिन जिम्नी में पीछे वाली सीट के नीचे फ्यूल टैंक है, और फ्यूल टैंक 40 लीटर की है। ऑफ कोर्स उसको गार्ड भी करा है उन्होंने, कवर है उसे, लेकिन मेरी थोड़ी फट गई यार। मैंने सोचा यार अगर कोई बंदा सही में ऑफ रोडिंग करते करते एक हाथ नुकीले पत्थर पर जाके टकरा है तो फ्यूल टैंक शायद लीक हो जाए, बट उन्होंने बोला कि नहीं यार, वो उसको फ्यूल टैंक को गार्ड भी है, कवर भी है, तो वैसा कुछ होगा नहीं। उसके बाद नीचे जो गियर बॉक्स है उसके ऊपर भी एक आयरन प्लेट लगी है, बहुत अच्छी से प्लेटिंग करी उनने, ताकि वो गार्ड इन अ वे गार्ड ही है वो, उसका वो कवर रहे ऐसा। और फिर जब हमने हुड ओपन किया तो देन आई रियलाइज कि इस गाड़ी को कॉम्पैक्ट इतना कैसे कर पाए लोग, क्योंकि अगर आप थार वगैरह को देखो ना तो ह्यूज है, वो बल्कि है, लेकिन ये गाड़ी बल्कि नहीं है, क्योंकि इसके सारे जो पुर्जे हैं या फिर अंडर द हुड इंजन और इंजन के आसपास की जगह है ना, वो सारी उन लोगों ने ऐसे क्लस्टर नहीं करी है, स्पेस है वहाँ पे। अगर आप काम करने की कोशिश करो उस इंजन पर तो इंजन पर काम तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ स्पेस सारे ऊपर आ गई हैं चीज़ें। मतलब ये जो फवारा अपना पानी मारने के लिए जो होता है, फवारा नहीं यार क्या बोलते हैं उसे, वाइपर का जो पानी अपन डालते हैं ना, तो यूजुअली अगर बलेनो है तो वो हेडलाइट्स के पीछे है। अगर इग्निस थी ना तो इग्निस को टायर के ऊपर था वो पानी स्टोर करने के लिए टैंक। यहाँ पे राइट साइड को, अब बारिश हो रही है तो शायद आपको दिखेगा नहीं, लेकिन राइट साइड के जो यहाँ से जो वाइपर दिखेगा ना, उस साइड पे हुड में उन लोगों ने वो कंटेनर दिया है। ये देखो यहाँ पर कहीं पर है वो कंटेनर। और फिर उसके बाद अब आज बारिश है, वरना मैं आपको हुड निकाल कर उठाकर दिखा देता कि वहाँ पे कैसे है। मैं एक छोटा सा शॉट डाल देता हूँ उस पर कि अंडर द हुड क्या क्या और कैसे कैसे है, लेकिन कुछ अलग अलग इनोवेशंस करी उन्होंने, मतलब प्लेसिंग बहुत अच्छे से करी है, जिसकी वजह से फिर जिम्नी वापस बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है। और एक बात यार थी मेरे को बतानी थी जिम्नी के बारे में, मतलब ये कॉम्पैक्ट के साथ साथ अगर आप ये देखो ना, ये है विंडशील्ड सामने की, इन अ वे छोटी नहीं है। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो जैसे आपको देखना है, लेकिन क्या होता है जब सामने से बंदा कोई आपको देखता है ना, तो उसे जिम्नी सिर्फ छोटी नहीं दिखती, लेकिन उसे एक शख्स, एक बंदा जो अंदर कार ड्राइव कर रहा है वो पूरा का पूरा दिखता है, पेट से लेके सीने तक, मतलब सॉरी पेट से लेके सर तक। तो ऐसा लगता है कि यार अंदर शायद जगह ही नहीं होगी उसे ढंग से बैठने के लिए। तो इसका डिजाइन ऐसा है कि आपको
अंदर एक बंदा मिलेगा और वो पूरा का पूरा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि मानो उसे अंदर और जगह ही नहीं है बैठने के लिए, वो पूरा समा गया अंदर, बट वैसा नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल है अंदर से। अगर आप बाकी कोई कार देखते हो ना, मतलब थार का तो खैर सामने की विंडशील्ड इतनी छोटी है कार के मुकाबले कि आप शख्स को देख ही नहीं पाते कंप्लीटली, लेकिन अगर आप कोई क्रेटा देखो या फिर बाकी की कोई गाड़ियां देखो तो उसकी विंडशील्ड स्लाइंट होती है, मतलब सीधी नहीं होती, एंगुलर होती है, थोड़ा सा एंगल होता है, थोड़ी टेढ़ी होती है, तो उसके वजह से अंदर का व्यू आपको बहुत बड़ा सा दिखता है और शख्स छोटा दिखता है। चूंकि ये थोड़ी कॉम्पैक्ट कार भी है और इसकी विंडशील्ड एकदम सीधी है, एकदम ऑलमोस्ट 90 डिग्री वगैरह तो नहीं है, थार इतनी भी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है, बट उसकी वजह से भी पूरा इंसान शख्स दिख रहा है आपको, ऐसा लगता है, और फिर वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है या फिर ज़्यादा इनकन्वीनियंट लगने लगती है, बट बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। और आगे जिम्नी के सर्विसिंग की बात करूँ यार, मेरे को सर्विस तो अच्छी मिली, गाड़ी उसके सर्विसिंग के बाद चल भी सही रही थी, वही सूदनिंग फील दे रही थी, एक्सीलेटर को पैर दबा रखो तो या फिर गियर बदलते वक्त, तो वो बहुत अच्छा लगा। और ये जो बात आई है, मुझे नेक्सा शोरूम में फ्री सर्विस और ये जो मैंने ऑयल या फिर कूलेंट जो ऐड किया उसके पैसे क्यों नहीं लगे, तो उसकी वजह थी मेरे नेक्सा पॉइंट्स। तो जब मेरे पास इग्निस थी तब भी सारी सर्विसिंग मैंने नेक्सा से ही कराई थी, जब मैंने जिम्नी खरीदी, जब मैंने इग्निस बेची या फिर इग्निस भी जब खरीदी, वो सब मैंने नेक्सा से करा था। तो नेक्सा ने मेरे को कुछ पॉइंट दिए थे, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज़, ऐसा उनका हिसाब है। तो फिर मैंने उनको बोला कि यार जो भी आपका खर्चा हो जाए ना वो नेक्सा पॉइंट से उठा लेना मेरे। तो फिर उन लोगों ने वो नेक्सा पॉइंट रिडीम करवाए मेरे, और मेरे को एब्सोल्युटली एक पैसा नहीं भरना पड़ा। मैं बस गया, 2 कप कॉफ़ी पिया, सर्विसिंग कराया और मैं वापस आ गया। बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। तो आपको ये, आपके पास अगर जिम्नी हो या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नेक्सा के साथ, अगर आपका आया तो मुझे बताइए, या फिर अगर आपके पास कोई अलग गाड़ी है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है मेरे को बताओ। अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ मिलते हैं अपन, और उस वक्त मैं लेके आऊँगा कंपैरिजन थार, जिम्नी और गुरखा का, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ड्राइव करते हुए। अगर मेरे को कोई मिलता है जिसके पास थार है, जिसके पास गोरखा है, तो फिर उनके साथ वीडियो करूँगा। अगर कोई नहीं मिलता है तो फिर अपन अपनी गाड़ी तो है ही। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।